विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2023 को लेकर देवघर डीसी विशाल सागर, एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने श्रावणी मेला के दौरान आय व्यय का विवरण देते हुए प्रेस वार्ता किया, जिसमें 4 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक के आय और व्यय का विवरण देवघर डीसी के द्वारा दिया गया। देवघर डीसी ने बताया कि 4 जुलाई से 7 अगस्त तक कुल 3,87,156 कांवरियों ने बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण किया। वहीं श्रद्धालुओं के लिए तमाम सुविधाएं की गई हैं। इसके तहत मेला क्षेत्र में 9,729 पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जिसमें 4 कंपनी सीआरपीएफ की है, वहीं 50 सदस्यीय एनडीआरएफ की है। इसके अलावा मेला क्षेत्र में कुल 635 मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। पूरे मेला क्षेत्र में 747 सीसीटीवी कैमरे से तमाम गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। वहीं देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर से 4 जुलाई से 7 अगस्त तक कुल 3,73,45,728 रुपये प्राप्त किए गए हैं, जिसमें शीघ्र दर्शन के माध्यम से कुल आय का 60% प्राप्त किया गया है। वहीं देवघर के मंदिर काउंटर से सोने का सिक्का 5 ग्राम का, 6 सोने का सिक्का 2 ग्राम का, 7 चांदी का सिक्का 10 ग्राम का 355 की बिक्री की गई है। उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कुल 1,25,798 कांवरियों को 4 जुलाई से 7 अगस्त तक चिकित्सा प्रदान की गई है। वहीं देवघर परिवहन विभाग के द्वारा 1,60,01,037 रुपये प्राप्त किए गए हैं। राज्य कर उपायुक्त राज्यों संग्रह के विभिन्न व्यवसायों से 8,12,50,000 रुपये राजस्व के रूप में प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही कांवरियों की सुलभता को लेकर पेयजल, शौचालय, बिजली, ठहरने के लिए आध्यात्मिक भवन, कोठियां, बस स्टैंड के साथ साथ कई और सुविधा मुकम्मल की गई हैं। वहीं देवघर एसपी ने बताया कि पूरे मेला क्षेत्र में सभी जगह पुलिस कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। किसी तरह का कोई चूक ना हो, उसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर सभी पुलिसकर्मी सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं। वहीं उत्कृष्ट कार्य करने वाले कई पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जा रहा है, ताकि अगले सप्ताह और उत्साहपूर्वक कार्य किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर भारत। यहाँ पे लास्ट मंडे तक जो आखिरी सोमवारी रहा, उस तक कुल 33,87,156 श्रद्धालुओं ने बाबा पे जलाभिषेक किया है। पिछले सप्ताह तक ये फिगर 29 लाख का फिगर था। इसमें शीघ्र दर्शन के माध्यम से जो कुल हमारे यहाँ पे श्रद्धालुओं के स्तर से जलार्पण किया गया है, वो है 75,486 का फिगर, और जो कि पिछले सप्ताह में ये फिगर 66,933 था। कुल आय जो प्राप्त हुई है बाबा मंदिर में, वो है 3,73,45,000 की आय। हम लोगों का मुख्य जो उद्देश्य है वो है भारी संख्या में जो श्रद्धालु बाबा मंदिर में जलाभिषेक करना आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा मुहैया करवाना और उनको एक सुरक्षित माहौल में बाबा के दर्शन करवाना, ताकि जब वो बाबा के मंदिर प्रांगण तक पहुँचे, बहुत थके हुए होते हैं कांवरिया, लंबे रास्ते से आ रहे होते हैं, और इस पूरे रास्ते में हमारे स्तर से उनको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं, ताकि अगर उनको किसी भी प्रकार की समस्या हुई है, कोई इंजरी हुई है, उसको हम लोग ट्रीट कर सकें। उनका मनोबल बनाए रखने के लिए उनको विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हैं वो दिखाए जाते हैं। उनके आराम के लिए विभिन्न स्तरों पे कैंप्स बनाए गए हैं। खजूरिया पथ की बात करें, जो कांवड़िया पथ है, वहाँ पे हमारा एक सबसे बड़ा कैंप है, जहाँ पे कि 10,000 क्षमता है उसकी। कुछ प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा भी सहयोग प्रदान किया जाता है, कैंप्स बनाए जाते हैं, जलार्पण की व्यवस्था की जाती है। और इसी कड़ी में एक और जो मुख्य बिंदु है वो है कि अगर किसी कांवड़िया को कोई समस्या हो जाती है तो उनके लिए हमने एम्बुलेंस की व्यवस्था की है। महिला जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके लिए भी सैनिटरी पैड्स उपलब्ध कराए गए हैं। उनके लिए अलग स्पेस डिमार्क की गई है, जहाँ पे कि वो अपने बच्चों का ख्याल रख सकती हैं, अपना ख्याल रख सकती हैं। तो जिला प्रशासन के स्तर से जेंडर सेंसिटिविटी को बढ़ाने का भी ये प्रयास है, जेंडर इक्वालिटी को ध्यान में रखा गया है। और मुख्यतः हम लोग पूरे मेला क्षेत्र की सुरक्षा हेतु उस पर नज़र रख रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से उधर और अच्छा किया जा सकता है,
उस पर नज़र बनाए रखे हैं। तो इसके लिए हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड मेला कंट्रोल रूम है, जो कि करीबन 700 कैमरास के द्वारा लाइव फीड देता है, और विभिन्न स्क्रीन्स पे हम लोग देख सकते हैं कि किस एरिया में, किस क्षेत्र में क्या संख्या है श्रद्धालुओं की, उनको कैसे कंट्रोल करना है। इसके साथ साथ जो बाहर से हमारे यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, उनकी सुविधा हेतु 3 बड़े बस पड़ाव बनाए गए हैं, जहाँ पे कि टेंट सिटी भी लगाया गया है, ताकि श्रद्धालु थक के जब आ रहे हैं तो वहाँ पे रेस्ट कर सकें, अपने आप को दोबारा से स्फूर्ति प्रदान कर सकें और बाबा के जलाभिषेक को आ सकें। ये तो स्टैटिस्टिकल फिगर आपके पास है ही। इस बार जो हम लोग रूट लाइनिंग में फोर्सेस लगाए हैं, पिछले सालों के अनुपात में बहुत ज़्यादा है। हम लोग इस तरह से सेक्टरल फोर्सेस लगाए हैं ताकि कांवड़ियों को खासकर जब हम लोग रूट यहाँ बुम्मा गेट पे डालते हैं और हम लोग उनको स्पाइरल्स में जब डालते हैं, तो मेनली उनका जब उनको बैठाया जाता है और बैठाने के बाद तो फिर हम लोग कोशिश करते हैं लगातार। आप देखे ही होंगे कि हर सेक्टर में फोर्सेस भरे हुए इसको भीड़ से बांटते हैं ताकि श्रद्धालु को जब हम लोग जगाएँ और उठाएँ, स्टैम्पीड नहीं। इसका हम लोग विशेष ध्यान रखें श्रद्धालु सो नहीं जाए, ताकि उठाते समय फिर वो मुश्किल हो जाए। जहाँ तक और सुरक्षा की बात है, हम लोग का खास फोकस मंदिर परिसर के अंदर में भी है कि हम लोग प्लेन सिविल क्लोथ्स में ही मफ्ती में काफ़ी लोग को अपना रखे हुए हैं, और वो बस एक ही काम है, श्रद्धालुओं के भेष में वो भी हैं, बट उनका काम जल चढ़ाना नहीं है। बस वो उनका काम है जो जल चढ़ा रहे हैं उनको देखना और उनकी सिक्योरिटी को देखना। इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स आया है। पिछले सप्ताह में एक भी पॉकेटिंग इंसिडेंट नहीं हुआ। कितने 1619 का नियोग किया गया है, जो कि पिछले सप्ताह में पिछले सप्ताह के कुल वो थे 519। तो जो भी अच्छा काम कर रहा है उसको ज़रूर हम लोग रिवॉर्ड देते हैं ताकि उसका मनोबल अगले सप्ताह के लिए बने रहे। थैंक यू सर।